तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को स्पेसशिप में देखते हैं जो स्पेसशिप में पौधे लगा रहा होता है, जिसका नाम रॉबिन होता है। रॉबिन असल में एक गार्डियन एस्ट्रोनॉट है जो अपनी शिप में अलग अलग तरीके से प्लांट्स उगाता है। तो एक एस्ट्रोनॉट आकर रॉबिन की शिप को टकरा जाता है, तो जिसकी वजह से रॉबिन की शिप एक प्लेनेट पर जाकर क्रैश हो जाती है। रॉबिन बाहर निकलता है और वहां पर तो लाइफ का नामो निशान तक नहीं था। तो फिर वो अपनी डिवाइस से अर्थ पर कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर तो कोई भी सिग्नल नहीं होते, तो वो अर्थ से कनेक्ट नहीं कर पाता ताकि वो अर्थ वाले को बता सके मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तो इसके बाद रॉबिन बहुत ज़्यादा उदास और टेंशन में आ जाता है, तो फिर एक स्टोन पर किक करता है, तो वो पत्थर घूमकर फिर उसे आके लग जाता है क्योंकि प्लेनेट बहुत ही छोटा होता है और उसकी ग्रेविटी स्टोन को वहीं पर दोबारा ले आती है। तो फिर कुछ सोचने के बाद रॉबिन वहाँ पर एक प्लांट लगाता है और उम्मीद करता है कि शायद ये बड़ा हो जाए ताकि इससे कुछ फ्रूट्स खा सके और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और फिर ज़मीन बंजर होने की वजह से वो प्लांट मुरझा जाता है। तो अंधेरे में रॉबिन उदास बैठा होता है और उसकी तरफ टार्च मारता है, तो अचानक वहाँ पर एक स्पेसशिप आकर क्रैश हो जाती है और रॉबिन बहुत मुश्किल से बचता है और फिर उस स्पेसशिप को देखने जाता है। और वो स्पेसशिप तो किसी एलियन की लग रही थी और वो वहाँ पर कुछ निशान को देखता है और जिनका पीछा करते करते वो दोबारा अपनी स्पेसशिप के पास आ जाता है। तो फिर वो देखता है कि जो प्लांट मुरझा गया था वो अचानक से बड़ा होने लग जाता है और जिसके पास एक पिंक कलर की लड़की खड़ी होती है जो अपने मैजिक से इस दरख्त को बड़ा कर रही होती है। फिर जैसे ही रॉबिन आगे जाता है तो वो लड़की मुड़कर रॉबिन के पास आ जाती है। असल में वो तो एक एलियन थी और वो 80% तक इंसानों की तरह लग रही थी और वो रॉबिन को देखकर ब्लश करती है और इस एलियन का नाम पिंकी होता है। तो फिर पिंकी फौरन से रॉबिन के स्पेसशिप में चली जाती है और फिर अंदर से रॉबिन को उसके प्लांट्स ला कर देती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर बाहर प्लेनेट पर वो प्लांट्स लगाते हैं और फिर पिंकी की जादुई पावर से वो प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं। तो फिर पिंकी गलती से रॉबिन का हाथ पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि इनके दरमियान एक अलग सा बॉन्ड बन रहा है और फिर रॉबिन भी ब्लश करने लग जाता है और उसके बाद रॉबिन के हेलमेट में फॉग होने लग जाती है और ये देखकर पिंकी फौरन से उसका हेलमेट उतार देती है और जिसके बाद रॉबिन को सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है। और यहाँ पर हमें पिंकी का एक और मैजिक दिखता है और वो एलियन पावर से प्लेनेट के चारों तरफ ऑक्सीजन का लेयर्स बना देती है और फिर प्लेनेट के इर्द गिर्द ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट बन जाता है। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं और हम जहाँ देखते हैं रॉबिन पिंकी के घर जाता है और उसे मैंगो देता है क्योंकि फाइनली वहाँ पर मैंगोज भी लगना शुरू हो गए थे। और फिर रॉबिन पिंकी को मैंगो खाना सिखाता है और फिर पिंकी को मैंगो का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फिर वो इसी तरह साथ रहने लग जाते हैं। और देखते ही देखते जैसे वक्त गुजरता है वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और इस तरह वो मिलकर एक स्पेसशिप से अपना घर बनाते हैं। तो देखते ही देखते इनका प्लेनेट जो बंजर था वो बहुत ही खूबसूरत शेप ले लेता है, बिल्कुल ग्रीनरी शेप। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद इनको एक बेबी होता है और देखते देखते वो बढ़ते जाते हैं, वो 3 से 4 हो जाते हैं। और रॉबिन की बेटियों को भी मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो बहुत मज़े से खाती हैं और फिर रॉबिन को भी यहाँ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। और फिर एक दिन वो दोनों जब वाटरफॉल के पास बैठे होते हैं और जहाँ पर रॉबिन की नज़र पिंकी के हाथों पर जाती है और जिन पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं और ये देखकर रॉबिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वक्त के साथ साथ पिंकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और रॉबिन पिंकी की बहुत ज़्यादा केयर करता है ताकि वो जल्द ठीक हो सके। और जैसे जैसे पिंकी बीमार होती है तो प्लेनेट भी बेजान होने लग जाता है। उसके बाद उनका मैंगो ट्री भी सूख जाता है और फिर रॉबिन आखिरी बार पिंकी को हक करता है और फिर देखते ही वो चमक में बदल कर आसमान में गायब होने लग जाती है। और फिर ये सब देखकर रॉबिन बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा रोता है और फिर अचानक उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है क्योंकि पिंकी के साथ साथ उसका मैजिक भी खत्म हो गया था जो एलियन पावर थी। और फिर देखते ही देखते रॉबिन घुटन की वजह से बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसकी बेटियां उसके साथ गले लगकर रो रही हैं और वो देखता है कि उनमें से भी वही चमक निकल रही है जो पिंकी में से निकलती होती थी। और वो जल्दी से समझ जाता है कि उसकी बेटियां भी उसकी वाइफ की तरह मैजिकल हैं। और फिर देखते ही देखते उनका प्लेनेट पहले जैसा हो जाता है, फुली ग्रीन। और फिर रॉबिन भी अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। और फिर कुछ दिन बाद उन्हें एक एलियन डॉग मिलता है और वो लोग उसका नाम मैंगो रख देते हैं क्योंकि इस फैमिली को मैंगो बहुत ज्यादा पसंद थे और वो एक साथ काफी खुश होते हैं और मैंगोज की ट्री के नीचे मजे करते हैं। और फिर देखते ही देखते वहां पर एक और स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और फिर एक बार रॉबिन ब्लश करता है और इसके साथ ही हमारी इस प्यारी सी मूवी का एंड होता है और एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कैसे वो प्लेनेट पहले बिल्कुल ही बंजर था, फिर एक मैजिकल पावर की वजह से वो एनवायरनमेंट ग्रीन हो गया और ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो देखते देख बन चुका था और इसके साथ ही उसके बच्चे भी हो गए थे। तो हमें इस स्टोरी से क्या पता चलता है तो ये मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स करके। तो फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने इस स्टोरी से क्या सबक सीखा कि हमेशा खुश रहना चाहिए जैसे भी हालात हों। तो जैसे पहले रॉबिन एक बंजर प्लेनेट पर गिरा था पर उसकी मदद के लिए वहाँ पर एलियन मैजिकल
एक्टिंग की आ गई थी। तो आखिरकार वो आसानी से और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो गाइस कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके भी बताएं और अपनी राय भी दें अगली मूवी के बारे में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।